बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिना समय को नष्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो बच्चों कि जैसे मान लो ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव है जिसको मैं पहले टॉपिक में आपको सिखा चुका हूं। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश और एक दूसरे से थोड़ी सीमित दूरी पर रखे हैं, तो ये निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो बराबर के आवेश, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा बच्चों, अब यहां पर यह आ गया अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया। अक्षीय स्थिति बच्चों किसी भी द्विध्रुव में ये जो धन आवेश है और ये जो ऋण आवेश है, इसको मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से, तो ये वो लाइन जो दोनों जिस पर दोनों आवेश स्थित हैं, इस लाइन को कहा जाता है द्विध्रुव की अक्ष। इसको पूरा क्या कहा जाएगा बच्चों? द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। और इस पर अगर मैं कोई बिंदु मान लूं, द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया जाए, तो द्विध्रुव की अक्ष पर जो बिंदु माना जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति। तो मेरे ख्याल से बच्चों अक्षीय स्थिति आपको समझ में आया। तो हमें बच्चों करना क्या है कि ये मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय स्थिति पर यानी इसकी अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू, ये द्विध्रुव का केंद्र, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। ये कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति बच्चों। और अक्षीय स्थिति इस द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर मान लेते हैं बच्चों? मान लेते हैं r दूरी पर है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, और अक्षीय स्थिति में बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये दूरी बच्चों हो गई L और ये हो गई ये भी L, क्योंकि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग मानते हैं बच्चों, क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। ठीक है, चलो अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका बच्चों क्या होगा? देखो किसी विद्युत द्विध्रुव में बच्चों कितने आवेश हुए, देख के बताओ जरा। तो बच्चों आवेश हो गया, एक हो गया प्लस आवेश और एक हो गया माइनस आवेश, जिसके कारण यहां पर कुल तीव्रता निकालनी थी। तो एक आवेश, अब प्लस वाला क्या करेगा? ये जो प्लस वाला आवेश है इसका वैद्युत क्षेत्र भी पहुंचेगा। तो इस प्लस क्यू का यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसको कह देते हैं EA। बच्चों EA का मतलब क्या हो गया? EA का मतलब हो गया बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश है, उसका वैद्युत क्षेत्र। और ये तीर इधर क्यों बना हुआ है? क्योंकि बच्चों धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बच्चों? इस तरह से बाहर निकलती हैं, इस तरह से। तो इस पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखो यहां हो गया बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ इस पर एक प्लस के कारण तो विद्युत क्षेत्र हो गया बच्चों, लेकिन एक माइनस आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। तो इस ऋण आवेश के कारण भी यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र बच्चों कैसा होता है? धन आवेश का जो बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन बच्चों ऋण आवेश जो होता है, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश में अंदर की तरफ होता है, यानी बल रेखाएं आवेश में अंदर की तरफ आती हैं। तो इसका ऋण आवेश का यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, अंदर की तरफ। तो ये आ गया बच्चों EB। बच्चों EB का मतलब क्या हो जाएगा? EB का मतलब हो गया कि B बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण अक्षीय बिंदु पर तीव्रता। तो तुम्हारे सामने बच्चों बिल्कुल आपके सामने एक चित्र सामने आ गया कि हमारे सामने दो आवेश थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र EA और माइनस क्यू का आवेश EB। अब निकालते हैं बिंदु P पर कुल
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। तो बिंदु P पर, जिसको अक्षीय बिंदु कहा है आप लोगों ने, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो EP। अब बच्चों देखो, इन दोनों के जो दिशा है वो कैसी है? एक बच्चों दिशा इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा हो गई बच्चों। और जब दो दिशाएं विपरीत होंगी तो बच्चों कुल कैसे निकालेंगे? कुल निकालेंगे उनको घटाकर, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। तो EP कितना हो जाएगा? EA माइनस EB। ठीक बच्चों। अच्छा, अब EA का मतलब क्या हुआ? देखो, EA का मतलब A पर जो आवेश था उसके कारण विद्युत क्षेत्र। तो EA कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्योंकि A से P तक की दूरी बच्चों, माइनस। अच्छा, EB पर आ जाओ बच्चों। EB कितना हुआ? तो EB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। लेकिन अब इससे P बिंदु तक की दूरी, B से P तक की दूरी, यह आ जाएगा P का स्क्वायर। बच्चों भूले तो नहीं हो, यह सूत्र कौन सा लगाया कि कोई अगर मान लो Q आवेश है और आपसे कहा जाए R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो किसी Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो यही सूत्र मैंने एक बार प्लस Q के लिए लगाया है बेटा, और एक बार यही सूत्र लगाया है माइनस Q के लिए। ठीक बच्चों। अच्छा, अब यहां पर सबसे मुख्य बात यह हो गई कि हमें AP और BP मालूम होना चाहिए। तो देखो जरा बच्चों, AP कितना हुआ? A से P तक की दूरी, ये दूरी R हो गई, ये दूरी L हो गई, ये R ये L। तो A से P तक की बची हुई दूरी कितनी? देखो, ये R हो गई O से P और ये L, तो ये बची दूरी हो गई AP, मतलब हो गया, ध्यान से देखना, R माइनस L। और इसी तरीके से बच्चों BP कितना हो जाएगा? BP मतलब B से P तक की दूरी, तो B से P तक की दूरी, ये देखो दूरी R और ये दूरी L। देखो जरा यहां से कुल दूरी, ये दूरी L, इतनी दूरी देखो L हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई? R। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई R प्लस L। तो BP हो गया बच्चों R प्लस L। तो आप क्या करोगे? AP और BP का मान लगा दो बच्चों यहां पर। तो EP कितना हो गया बच्चों? EP आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर मतलब R माइनस L का स्क्वायर, माइनस BP स्क्वायर कितना हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों। अच्छा, अब EP की अगर बात करें बच्चों, क्या दोनों में कॉमन है? देखो Q कॉमन हो जाएगा बच्चों, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो ये कितना बचा? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों। अच्छा, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? EP की अगर बात करोगे बच्चों आप, तो EP का मतलब क्या हो गया? देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम क्या लगा दें? इन दोनों का एलसीएम लगा देते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर बच्चों, ऐसा लगा दो उसको। ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम ये गुणा में ले लिया तो ये बचेगा अपने पास, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। जैसे ना इसको, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसकी गुणा यहां हो जाती है बच्चों, और इसकी गुणा यहां हो जाएगी। इसकी गुणा यहां हुई तो एक की गुणा R प्लस L के स्क्वायर से हुई, तो एक गुणा R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर बना। और फिर इसकी गुणा इससे कर दो, तिरछी गुणा, तो R माइनस L स्क्वायर। अच्छा, अब आपको A प्लस B का होल स्क्वायर अच्छे से सॉल्व करना आता है। ठीक, तो A प्लस B का होल स्क्वायर कितना हो गया? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया बच्चों, है ना। और माइनस में बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस में आ गया, अब इसका होल स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक बच्चों। और बटे में कितना आ गया? बटे में देखो R माइनस L और R प्लस L। अच्छा बच्चों, अगर ना भाई ये इसको मैं ऐसा लिख दूं R माइनस L
और आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसको भाई, दोनों के पास तो स्क्वायर है, दोनों के पास स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट के बाहर लाके स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक बच्चों, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बच्चों, देखो तो ईपी कितना हुआ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चों। अच्छा, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया बेटा, और माइनस खोलेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL, और बटे में क्या हो गया, देखो ध्यान से बच्चों, आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी और गुणा a माइनस बी। बच्चों a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट हो गया, और बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2RL 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 और 2RL तुम जोड़ दोगे बच्चों, तो जोड़ने पर बच्चों कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक बच्चों, अच्छा इसको लिख दो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 4RL को लिख दो 12 इंटू 2R, लिख सकते हैं ना बच्चों 4RL, तो 4RL ये जो 4 है ना, इसको 2 गुणा 2 बांट दो, 4 को लिख दो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 2 गुणा 2 1 2 R के साथ लगा दो और 1 2 L के साथ। देखो इसको देखो अभी भी एक 4RL तो हो जाएगा, और इसके ब्रैकेट में आ गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सारे बच्चे जानते हैं बच्चों कि Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P। P बराबर बच्चों क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इसका मतलब बच्चों कितना हो गया, EP की अगर बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L हो गया P 2R और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, और इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, कोई फर्क थोड़ा पड़ा, किसी को पहले किसी को बाद में लिख दो, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये अपने पास सूत्र आ गया। हम लोगों ने हेडिंग क्या लिखी थी, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसमें दो छोटी छोटी बात मैं और सिखा देता हूं, ध्यान से इसको अगर आप समझ गए हो। इसमें दो छोटी बात और क्या सीख लेते हैं अपन लोग, ये सीख लेते हैं यदि द्विध्रुव आदर्श हो, अगर द्विध्रुव बच्चों कैसा हो, आदर्श हो। बच्चों आदर्श द्विध्रुव वो होता है जिसमें आर का मान बहुत बड़ा होता है एल से, यानी आदर्श द्विध्रुव बच्चों उसको कहा जाता है जिसमें दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के बहुत पास पास हो, यानी जो बीच में 2L है, L है ना जो दूरी दोनों आवेशों की, ये बहुत छोटी होती है। तो L बहुत छोटा हो गया और R बहुत बड़ा हो गया बच्चों। तो ये सूत्र है देखो, तो इसमें L बहुत छोटा हो गया और R बहुत बड़ा हो गया बच्चों। तो R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर को नगण्य मानने पर आप क्या करोगे, आर स्क्वायर के साथ में एल स्क्वायर को नगण्य मान लो, तो बच्चों ई अक्षीय कितना आ जाएगा, ई अक्षीय आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR और बटे आर स्क्वायर। अब मैंने इसको तो इग्नोर कर दिया,
नगण्य मान लिया है स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर का की होल घात स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की घात स्क्वायर और स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r और बटे r 4। अच्छा बच्चों यहाँ r है, यहाँ r 4 है, तो एक r से ये कट जाएगा और घात केवल कितनी बचेंगी 3। तो ई अक्षीय का सूत्र बच्चों कितना आ गया, यानी अक्षीय स्थिति में आदर्श द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो ये आ गया अक्षीय। बच्चों दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ लेना। ये सूत्र तब लगाते हैं जब केवल द्विध्रुव कहा हो, आदर्श शब्द नहीं लिखा हो। और बच्चों ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब द्विध्रुव को कैसा कहा गया हो, आदर्श द्विध्रुव। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें।